सरहद पर तनाव है क्या? पता चला है कि देश में चुनाव है क्या? अगर आज पाकिस्तान हमारे साथ होता तो हिंदुस्तान के मुसलमानों का ये दुर्दशा नहीं होता। कुछ लोग का कहना है कि बीजेपी जो है वो धर्म की राजनीति करती है, सिर्फ हिंदूवादी हिंदूवादी हिंदूवादी, और कितने हिंदूवादी और ये अल्पसंख्यक को ध्यान में रखती है और कहते हैं कि आरक्षण जो है महागठबंधन छीन रही है, आरक्षण छीन कर वो किसी और को देने वाले हैं। मोदी जी भी कहते हैं कि हमारे रहते भर में आरक्षण जो है किसी भी हाल में हम किसी और को देने नहीं देंगे। तो इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं शहाबुद्दीन जी, उन्हीं से हम जानेंगे कि क्या कुछ है। देखिए, ऐसा है कि आरक्षण का बात जहाँ पर सवाल है तो लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये देश संविधान से चलता है। देश का जो संविधान है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया और उस वक्त के जो माहिर लोग थे उन लोगों ने मिलजुल करके ये संविधान को बनाया था, और पूरे दुनिया में सबसे बेहतर संविधान हमारा है, भारत का है। और उस संविधान से ये देश चला है। 70 साल हो गया आज़ादी के, और 70 साल से उसी संविधान पर चला। लेकिन भाजपा जब से आई है तब से उस संविधान को तोड़ मरोड़ के वो बदलना चाहती है। इसीलिए कांग्रेस के नेता जो हैं राहुल गांधी ने इसका आवाज़ उठाया, और मुसलमानों को जहाँ तक देने का सवाल है तो धर्म के आधार पर जो है से कोई भी पार्टी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकती है। इसलिए कि देश का जो संविधान है वो 341 बदलना होगा। जब तक 341 नहीं बदलेगा तब तक मुसलमानों को धर्म के आधार पर जो है से या कौम को जो है से मतलब आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। 341 में जो है से साफ लिखा हुआ है कि आरक्षण का लाभ लेने के लिए हिंदू होना ज़रूरी है। तो जब हिंदू होना ज़रूरी है तो मुसलमान की बात कहाँ आती है? हाँ, मुसलमानों में जो ओबीसी में लोग हैं वो आरक्षण उनको मिलता है, लेकिन चूँकि आरएसएस के लोग हर एक जगह बैठ गए हैं जहाँ पर मुसलमान को आने नहीं दे रहे हैं। मेरा कहना यह है कि जब सरकार आपकी है तो धर्म के आधार पर नहीं, तो जो ओबीसी में मुसलमान आते हैं उनको आप क्यों नहीं नौकरी में उनका परसेंटेज बढ़ाते हैं कि हाँ भाई हर एक जो है डिपार्टमेंट से मुसलमानों का खात्मा हो रहा है, तो आप जो है से मतलब उसको बढ़ाइए। इसीलिए आरक्षण कोई किसी को छीन छान के नहीं देगा, धर्म पर नहीं होगा। ये सब प्रोपेगेंडा है, राजनीति है, ताकि हिंदू वोट का तुष्टीकरण किया जा सके और उनको बरगलाया जा सके। पिछड़ा वर्ग जो अति पिछड़ा वर्ग है, दलित हैं, उन लोगों को बरगला करके वोट हासिल किया जाए। ये सब अब चलने वाला नहीं, पूरे देश की जनता समझ गई है। दलित वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग ये सब समझ गया है कि जो है से ये खुद जो है से आरएसएस के इशारे पर आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हैं। महागठबंधन के जो नेता हैं वो ऐसा एनडीए की तरफ से आ रहा है कि महागठबंधन के जितने भी नेता हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो सीधा का सीधा जो है अल्पसंख्यक समुदायों पर फोकस करता है, अल्पसंख्यक समुदायों को बढ़ावा देता है। नहीं, देखिए, अल्पसंख्यक का मतलब क्या? इन लोग अल्पसंख्यक की बात नहीं करते, ये लोग मुसलमान की बात करते हैं। जब जो है से मतलब एक शेर है कि जो मतलब राहत इंदौरी का है, ये शेर उन्होंने कहा कि जो है से सरहद पर तनाव है क्या? पता चला है कि देश में चुनाव है क्या? तो जब चुनाव आता है ये सरहद टाइट कर देते हैं। कभी पुलवामा हो जाता है, तो कभी आतंकवादी पकड़ा जाता है, तो कभी कोई मदरसा में जो है से मतलब हमला या मदरसा वाला हमला कहीं कर देता है। किसी तरह न किसी तरह से हिंदू वोट का तुष्टीकरण के लिए मुसलमान को ही और पाकिस्तान को हिलाया जाता है। एक बात याद रखिए, हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान को कभी अगर आज पाकिस्तान हमारे साथ होता तो हिंदुस्तान के मुसलमानों का ये दुर्दशा नहीं होता। हम तो चाहते हैं कि मोदी जी इतना दिन कर क्या रहे थे, 10 साल इनको मौका मिला था, पाकिस्तान को तो हिंदुस्तान में मिलवा लेना चाहिए था। और जब हिंदुस्तान में पाकिस्तान मिल जाता तो जो है से मतलब हमको ज़्यादा खुशी होता बनिस्बत हिंदू से ज़्यादा हमको खुशी होता और यहाँ का मुसलमान खुश होता कि पाकिस्तान जो है
जो देश हमारे देश में आतंकवाद फैलाता हो उस देश का कभी इस देश का मुसलमान नहीं समर्थन करता। मुसलमानों ने इस देश के लिए कुर्बानी दिया है। आप याद कीजिए, दिल्ली से लेके पटना की सरजमीन तक उलमाओं ने, मौलाओं ने को जो है से मतलब गाछ में लटका दिया अंग्रेज़ों ने, फिर भी हिम्मत नहीं आ रहा, आज़ादी की लड़ाई लड़ते रहे। इसीलिए मुसलमान के ख़िलाफ़ जो इन लोग बात कर रहे हैं, देखिए एक चीज़ और आपको बताते हैं, ये जो राजा महाराजा जो मुग़ल सल्तनत का नाम लेके यहाँ के हिंदू वोटरों को जो है से बरगलाते हैं, अरे भाई उनका हड्डी गुड्डी समाप्त हो गया है यहाँ। अब मुग़ल का औलाद कोई यहाँ नहीं है, अब यहाँ मुसलमान है, ईमान वाला है। ईमान वाला कभी देश के साथ गद्दारी नहीं करता है। इसीलिए अब जो है से इनका चाल नहीं चलेगा। अब यहाँ की हिंदू जनता भी समझ चुकी है कि ये झूठ बोल के महंगाई बढ़ाते हैं। महंगाई का क्या आलम है, एक गरीब आदमी जो 500 रुपया रोज़, एक टेम्पो चलाने वाला, अप सेक्टर ट्रक चलाने वाला, जो ऐसे रिक्शा चलाने वाला, खेत में काम करने वाला, बिल्डिंगों में काम करने वाला, खेत का मजदूर, जो ऐसे या दुकानों में काम करने वाला, या फुटपाथ पर दुकान लगाने वाला, या जो ऐसे मतलब चाय बेचने वाला, ये सब क्या कमाता है? 500, 400, 300, 600, इससे ज़्यादा नहीं कमाता है। लेकिन आज क्या स्थिति है, इन्होंने इतनी महंगाई बढ़ा दी कि जो है से 5 किलो अनाज दे करके ये समझते हैं कि हम जनता को खुश कर दिया। 5 किलो अनाज मत दीजिए, महंगाई को कम कर दीजिए। खांसी का दवा जो 100 रुपये का बिक रहा है उसको आप 20 रुपया कर दीजिए, हैं। जो टिकट रेल का आपने जो है आपने क्या काम किया, जो 350 में हम लोग कलकत्ता जा सकते हैं उसको आपने 1400, 1500 रुपया कर दिया। क्या है भाई इस देश की जनता? आपने कहा कि हम हवाई जहाज़ पर चढ़ाएंगे, हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज़ पर चढ़ाएंगे, हैं। और आप आज क्या कर रहे हैं, ट्रेन का भी टिकट आप जो है छीन रहे हैं। जनरल कंपार्टमेंट का हालत यह है कि लोग इस तरह से ठूस के चलते हैं, इस तरह से ठूस के चलते हैं कि उतना बोड़ा भी अनाज का नहीं ठूसा जाता होगा। तो भाई मोदी जी, सब लोग देख रहा है, सब जनता जान गई है, सब जनता समझ रही है, इसलिए अब नहीं चलने वाला है। हाँ ठीक है, अभी आप जो है जितना बरगलाना है मुसलमानों के खिलाफ बरगलाइए, हैं। मुसलमान इस देश का, भारत में एकजुटता रहेगा हमेशा, और नफरत के खिलाफ मुसलमान आंदोलन करता रहेगा, मोहब्बत को फैलाता रहेगा। एक और सवाल जो उठे हैं कि मंगलसूत्र, महिलाओं के मंगलसूत्र का जो बयान आया है उस पे आपका क्या कहना है? अरे भाई, तो मोदी जी तो झूठे ना बोलते हैं भाई। ये अमित शाह जो है, जो लिख के देता है वही मोदी जी बोलते हैं। अरे भाई, कोई मंगलसूत्र मुसलमान क्या करेगा? मुसलमान के मंगलसूत्र का काम ही नहीं है। एक चीज़ बताइए, देखिए हुआ क्या कि बैंक ने गोल्ड पर लोन देना शुरू किया। अब देखिए भाजपा कैसे छीना है गरीब जनताओं का सोना। पहले समझने की बात है, इसको खूब बढ़िया समझिए कि बैंक ने गोल्ड पर लोन देना शुरू किया। पहले क्या था कि पहले जब गरीब आदमी को पैसे की ज़रूरत पड़ती थी तो वो सोनार के दुकान में जाता था और सोनार के दुकान में अपना सोना गिरवी रख करके कुछ पैसा हासिल करता था। लेकिन जो ऐसे मतलब वो पैसा नहीं देता था तो सोनार के यहाँ ही पच जाता था। उसी काम को मोडिफाई करके जो ऐसे मतलब मोदी जी ने बैंक को कहा कि तुम जो ऐसे सस्ते दर में जो ऐसे तुम गोल्ड पर लोन देना शुरू करो, और लोगों ने लोन लेना शुरू कर दिया और उससे सोना को जमा करके बैंक से लोन लिया और कारोबार किया। कारोबार एकदम ख़त्म हो गया, फैक्ट्रियां कोरोना में डूब गई, बंद हो गई, सारे लोगों का सोना बैंक में पड़ा हुआ है। बैंक का पैसा नहीं दे पाया, इसलिए बैंक ने उसको नीलाम कहा कि नीलाम कर देंगे, हैं। हम खुद इसमें फंसे हैं, इसीलिए जो ऐसे मतलब हम लोगों से कहेंगे कि अब बैंक में सोना मत रखो, एक टाइम भूख मर जाओ, भूखे रह जाओ, लेकिन बैंक में अपना सोना मत रखो, नहीं तो वहीं रह जाएगा तुम्हारा सोना। अब इसको पचाने के लिए एक सोचा छोड़ दिया है कि तो कांग्रेस हुकूमत आ जाएगी तो जो ऐसा सोना आपका छीन के मुसलमानों को दे दिया जाएगा। अरे मुसलमानों को क्या दे? मुसलमानों के पास तो खुद कुछ नहीं है, तो मुसलमानों को क्या दीजिएगा? 70 साल में कोई कुछ नहीं दिया तो अब क्या देगा मुसलमान? 2024 और लोकसभा चुनाव जो है 40 सीटों पर होनी है, तो कितने उम्मीद है कि 40 सीट महागठबंधन की तरफ या एनडीए की तरफ? देखिए तो खुला हुआ किताब है। आरएसएस ने अपने सर्वे में कहा है 212 सीट बीजेपी को आ रहा है।
बीजेपी ने अपना सर्वे कराया, उसने जो ऐसा अंडरग्राउंड अपनी बात को रखा है, 180 सीट पूरे देश में जो ऐसा मतलब आ रहा है। और ये तो खुद बीजेपी वाले ही बोल रहे हैं, राहुल गांधी बोले हैं, जो है तो आश्चर्य की बात नहीं है, इसलिए कि आरएसएस ने पूरे देश में जो सर्वे कराया है उसमें 212 सीट दिया है भाजपा को, और 180 सीट खुद भाजपा वाले ने कराया है वो 100। इसीलिए हड़कंप में है बीजेपी, और प्रधानमंत्री बहुत दुबला गए हैं, बहुत ज़्यादा अनाप शनाप बोल रहे हैं, अनाप शनाप जहाँ तहाँ जो भाषण बोल रहे हैं। इसीलिए मेरे भाई जो है मतलब अब इस देश में नफ़रत ख़त्म होगा, मोहब्बत फैलेगी, लोग एकजुट रहेंगे, हिंदू वोटर, मुस्लिम वोटर, अल्पसंख्यक जो भी लोग हैं सब मिलजुल करके देश में महंगाई के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, जो ऐसे तालीम जो ध्वस्त हो गया है, शिक्षा जो ध्वस्त हो गया उसके खिलाफ वोट करने जा रहा है मुसलमान, और यह तमाम लोग मिलजुल करके और ये सरकार को ख़त्म करेंगे। बिहार में कितने सीटें मिलेंगी? बिहार में सीट जो है मतलब 28 से 29 सीट जो है मतलब इंडिया गठबंधन को आने जा रहा है, और ये 10 से 12 सीट पर सिमट जाएंगे। तो आपने सुना कि सीधा इनका कहना है कि जो जुमलेबाजी के जो राजनीति जो कर रहे हैं और जो वादे जो है खाली सिर्फ जो है बड़े बड़े मंचों से जो कर रहे हैं, अब उनकी सरकार नहीं बनने जा रही है। और साफ तौर पे ये भी कहा जो 400 पार के जो नारे लगा रहे हैं वो 200 के भी आंकड़े पार नहीं कर पा रहे हैं और 400 के नारे लगा रहे हैं। तो ऐसे कई खुलासे किए हैं, और आपने सुना भी कि जो धर्म के बात जो कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम, ये सिर्फ लड़ाने के और वो जो है सिर्फ चुनावी मुद्दे बनाने के हैं कि हम हिंदूवादी हैं, ये सिर्फ चुनावी मुद्दे हैं आपस में लड़ाने के लिए। तो इसी तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहें और देखते रहे बिहार संवाददाता। धन्यवाद।